पेड़ फसल तैयार हो जाता है तो इसको हम पत्ता जो देख रहे हैं, अगर पेड़ को ख़त्म करना है तो हम इसको पत्ता को काट देते हैं डंडे के माध्यम से, हंसुए के माध्यम से। काटने के बाद ये पेड़ ख़त्म हो जाता है और पेड़ ख़त्म होने के बाद ये दाना बैठ जाता है ज़मीन में। ज़मीन में बैठने के बाद जब हम इसको अगर निकालना चाहें तो हम इसके माध्यम से निकालते हैं, पानी में जैसे डूब के एकदम, तो इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं। इस तरह से जब निकालते हैं, निकालने के बाद इसको इस तरह से साफ कर लेते हैं इसके माध्यम से। तो मुंबई दिल्ली जा रहा है और यहाँ का साइज़ वगैरह तो हम लोग कभी देखे ही नहीं थे मारूगंज में, इतना बड़ा साइज़ का। तो ये डेफिनेटली अगर यहाँ पे भी लोग पे करने लग गए हैं आजकल, तो ये क्वालिटी भी चलनी चाहिए। खाना तो धीरे धीरे बहुत फेमस हो रहा है। मखाना बाहर में फेमस हो रहा है, ऐसे हम लोग तो बचपन से खाते आए हैं। वो मम्मी लोग घी में रोस्ट करके नमक गोल मिर्च डाल के बचपन से ही हम लोग खाते आए हैं। बूढ़ी यानी कि क्वालिटी का सीड अगर उत्पादन करता है तो उसमें भी 75%, जैसे स्वर्ण वैदेही है, तो अगर इस तरह की क्वालिटी का सीड का ये करते हैं तो उसमें भी मिलेगा, स्टोरेज में मिलेगा। फिर उसको औजार सब जो होता है मखाना फोड़ने का, उसमें भी 75% अनुदान देने का बात है। और प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट, यही नहीं, मिथिला मखाना नाम से GI टैग उपलब्ध कराया भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ जो दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला। पहले मखाना का कोई ग्लोबल पासपोर्ट नहीं था। ग्लोबल पासपोर्ट का मतलब अगर बिहार का मखाना है जो 85% पूरे विश्व का, और भारत का 90% उत्पादन करता है बिहार, उसका कोई पासपोर्ट नंबर नहीं था। यानी ढेर सारी कंपनी होगी जो उस इंस्ट्रूमेंट को बनाती होगी, लेकिन किस तरह की इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, उस पर उसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस मशीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए पैकेज, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और मेला में हम यही सोच के आए थे कि अगर हम यहाँ घूमने जाएंगे तो और कुछ इंस्ट्रूमेंट की दुकानें लगी होगी जो मखाना के बिजनेस में उस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो सेरेलेक्स खाते हैं उतने एज के बच्चे ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये मखाना वीटा है, जैसे कि बॉर्न वीटा होता है लेकिन उसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा हो गया या अदर भी एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हार्म करते हैं, प्रिजर्वेटर वगैरह। बट ये मखाना बेस्ड है, टोटली मखाना बेस्ड टेस्टेड है ये, जो नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहां पर 2 दिवसीय मखाना महोत्सव आयोजित किया गया है। और ये महोत्सव अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार की धरोहर, बिहार की परंपरागत जो व्यंजन है मखाना, उसको लेकर के महोत्सव है। और मखाना की कितनी क्वालिटीज़ है ये तो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सेहत से लेकर के स्वास्थ्य और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद माना जाता है। और मखाना महोत्सव का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो अब दिखाते हैं आपको इस मखाना महोत्सव के अंदर का नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैरायटी में स्टॉल्स लगे हुए हैं और स्टॉल्स पे लोग खड़े हैं। मखाना का वैरायटी ही देख लीजिए, तरह तरह के मखाना के जो व्यंजन है यहाँ पर लगे हुए हैं। रोस्टेड मखाना है, चाहे पुदीना बेस्ड हो, चाहे चेदर बेस्ड हो, पेरी पेरी, तरह तरह के सॉल्ट्स के साथ मखाना जो मिल रहा है यहाँ पर। मैडम, क्या खासियत? हमारा हर तरह का फ्लेवर आपको मिल जाएगा। 6 तरह का फ्लेवर आपको मखाना मिल जाएगा, जैसे पेरी पेरी है, पुदीना है, ये क्रीमी ओनियन है, सब तरह का आपको मखाना है। हमारे पास रॉ मखाना भी है। क्या प्राइस रखा? रॉ मखाना जो 6+ सबसे बड़ा साइज़ होता है उसका 1400 रुपये किलो है, और 5+ का है वो 1100 रुपये मिलेगा, और सबसे छोटा यानी 4+ का वो मिलेगा आपको 700 रुपये किलो जी। और ये सारे जो आपने डब्बों में पैक कर, ये ऐसे 165 का मिल जाएगा आपको, 75 ग्राम का है। ये बहुत बढ़िया है आपका, हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से सजा हुआ है। और भी स्टॉल्स हम आपको दिखा रहे हैं, तरह तरह के मखाना के जो व्यंजन है और तरह तरह के फॉर्मेट में मखाना जो रखा हुआ है। ये पाउडर करके आपने रखा है जी हाँ, ये मखाने के पाउडर हैं। जैसे कि अभी छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी आप कंज्यूम करा सकती हैं। जैसे लोग हॉर्लिक्स देते हैं, कॉम्प्लान देते हैं बच्चों को, तो ये आप मखाना का एक हेल्दी ऑप्शन है जो आप बच्चों को कंज्यूम करा सकती हैं। आप इसका स्मूदी बना सकती हैं, खीर बना सकती हैं। ये रेडी टू ईट है, यू कैन ईट एज। खाने की खीर बनाने के लिए बिल्कुल, मतलब कितने देर में बन जाएगा? 10 मिनट्स। आपको बस आपके दूध जो है ना वो नॉर्मल बॉइल्ड होने चाहिए, उसको आप इसमें मिक्स करें, ठीक है, एंड यू कैन कंज्यूम इट। क्या प्राइस रखी?
800 रुपीज़ केजी है। अगर आप ये पैकेट लोगे तो 100 रुपये का आपको पड़ेगा, 100 रुपीज़ का। जी, ये बहुत बढ़िया है। देखिए, आज के व्यस्तता भरे जीवन में अगर हम 6 मिनट में एक बहुत अच्छी चीज़ बना पा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो वो कुछ अलग है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, लोग भी यहाँ पर जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। स्टॉल्स जो है वो लगातार कतार में लगे हुए हैं। मखाना जो बिहार की शान है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एग्जिबिट हो रहा है। और दर्शक जो है, यहाँ पे दर्शक भी काफ़ी हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मखाना किस तरीके से बनता है वो रॉ फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मखाना किस तरीके से बनता है। ये आप प्रोसेस बताएंगे? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मखाना जो है वो जी मैम, ऐसे मैं प्रोसेसिंग आपको बता दूं, ये हम पेड़ से शुरू करते हैं, जो कि मखाना का पेड़ होता है। ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये पेड़ देखिए, और इस पेड़ से ही हमारा जो स्टार्टिंग है। तो इस पेड़ से जो अंकुरन निकलता है और इसके माध्यम से ये दाना देख रहे हैं आप मखाना का। ये दाना निकलने के बाद जो है अभी पेड़ में है, और ये निकलने के बाद जो अगर पेड़ फसल तैयार हो जाता है तो इसको हम पत्ता जो देख रहे हैं, ये अगर पेड़ को ख़त्म करना है तो हम इसको पत्ता को काट देते हैं डंडे के माध्यम से, हंसुए के माध्यम से। काटने के बाद ये पेड़ ख़त्म हो जाता है, और पेड़ ख़त्म होने के बाद ये दाना बैठ जाता है ज़मीन में। ज़मीन में बैठने के बाद जब हम इसको अगर निकालना चाहें तो हम इसके माध्यम से निकालते हैं, पानी में जैसे डूब के एकदम। तो इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं इस तरह से जब निकालते हैं, निकालने के बाद इसको इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। इसके माध्यम से साफ़ करने के बाद हमको अगर रखना है या बेचना है, अगर रखना भी है ऊपर करने के लिए हमको रेगुलर इसको केयरिंग करके देखभाल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हमको फोरी करना है तो फोरी करने के लिए मुझे सबसे पहले जो साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ अच्छी तरह से हम लोग साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद इसको हम लोग जो फर्स्ट टाइम सेकेंड 2 स्टेप में इसको फोरी करने के लिए फ्राई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो होता है कि हम इसको 4 से 5 घंटा पहले धूप में सुखा लिए अच्छी तरह से। उसके बाद सूखने के बाद हमारा होता है ग्रेडिंग, जो कि आप चलनी देख सकते हैं। ये चलनी देख रहे हैं आप, ये चलनी है। अभी तो थोड़ा कम लाए हैं, यहाँ पर हम लाने के लिए व्यवस्था नहीं था इसीलिए। तो इसका जो है नंबर 1 से 10 12 नंबर तक होता है, 1 से लेकर 8 9 10 जो भी होता है 10 12 नंबर तक का चलनी होता है। चलनी से हम उसको ग्रेडिंग कर लेते हैं। ये गोटा को देख सकते हैं आप, इसमें साइज अलग अलग साइज है, बड़ा भी है छोटा भी है। तो इसी चलनी से हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद इसको हम भट्टी पे जो है फ्राई करते हैं। फ्राई कर लिए हम इसको। फ्राई करने के बाद फिर से अगेन इसको फिर से धूप में हमको सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाने के लिए मिनिमम इसको 4 से 5 घंटा ये धूप में सूखता है। धूप में सूख गया उसके बाद हम इसको एक जगह कलेक्शन करके अलग अलग ग्रेडिंग जैसे हुआ तो अलग अलग जगह में हम रख लिए। इसको रखने के बाद इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई स्टेप पे आते हैं तो हमारा ये भी एक ही भट्टी देख रहे हैं आप, एक ही भट्टी है, जो कि हमारा इसको अगर लावा तैयार करने के लिए मिनिमम 4 से 5 भट्टी चाहिए, जो कि पूरे भट्टी पे चलते रहता है। और भट्टी को हमको इसको फोड़ने के लिए हमको इसको आग जलते रहना चाहिए। और देख रहे हैं कि आप ये भट्टी है, तो इसी में से हम लोग जैसे इसमें से लिए और इस तरह से इस पर ला के पटके हम इसको एक आदमी हमको हाथ में देते रहेगा और हम इसको फोड़ते रहेंगे जैसे इस तरह से। जी, गरम में गरम जिस तरह से हम लोग अगर लोहा को कुछ बनाते हैं तो इसी तरह से वो हीटिंग रहता है। हीटिंग के माध्यम से इसको देंगे हम, तभी ये जाके फूटेगा। अभी नहीं फूट रहा है, ये टेम्परेचर नहीं है इसीलिए। तो यही प्रोसेस है मखाना बनाने का। जी, मेरा नाम राजीव कुमार साहनी हुआ, दरभंगा से। थैंक यू जी। तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मखाना? देखिए मैम, एक्चुअली वो तो टीम किस तरह से काम कर रही है, किसको है। अगर रोजी रोजगार की बात किया जाए तो हम लोग खुद से जुड़े हुए हैं। हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता रोजी रोजगार की तरफ। तो हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग उतना कर सकते हैं जो हमारा अपना घर परिवार चल सके। जी, अच्छी मिल रही है। हम लोग को भटकना नहीं पड़ता है रोजी रोजगार के लिए। अगर यही हम लोग अगर ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हम लोग को पूंजी की लागत होगी, जो हमारे पास उतना पूंजी है नहीं, जो मिनिमम हम लोग रोजी रोजगार के लिए अपने लगे हुए रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दर्शक भी, आप यहाँ घूमने आए? हाँ, मखाना का क्वालिटी सब देखने के लिए आए थे। क्वालिटी तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा बढ़िया क्वालिटी तो हम अभी तक देखे नहीं थे। आप शॉपिंग भी कर रहे हैं? हाँ, घर के लिए भी कुछ कुछ ले जा रहे हैं, बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स है।
मतलब ये जो पहल हुई है बिहार सरकार की तरफ से मखाना महोत्सव की, इसको आप कितने रेटिंग देंगी? आउट ऑफ 10? हाँ 9 देंगे। थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में भी बताते तो यहाँ पर भी और प्लांट वांट सेट कर सकने का वो और स्कोप ज़्यादा रहता। वो हाँ हाँ। सर भी है हमारे साथ। सर आपको क्या लगता है इस तरह का इनिशिएटिव होना? बिल्कुल होना चाहिए, और रेगुलरली होना चाहिए, एनुअली नहीं, हर 6 मंथ्स पे होना चाहिए। मखाना महोत्सव। हाँ, ऐसे तो मेरा खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है, हम तो इनको लेकर आए कि मखाना का डिफरेंट वैरायटीज़ देखेंगी। मैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से आया था, तो हम लोग का जैसे मारूफगंज में जो क्वालिटी बिकता है और जो यहाँ पे, उसमें वास्ट डिफरेंस है। जैसे लोकल में मारूफगंज में जो क्वालिटी है दैट इज़ कंसिडरेबली लोअर क्वालिटी कंपेयर टू जो एक्सपोर्ट हो रहा है या जो मुंबई दिल्ली जा रहा है। और यहाँ का साइज़ वगैरह तो हम लोग कभी देखे ही नहीं थे मारूफगंज में, इतना बड़ा साइज़ का। तो ये डेफिनेटली अगर यहाँ पे भी लोग पे करने लग गए हैं आजकल, तो ये क्वालिटी भी चलनी चाहिए। मखाना तो धीरे धीरे बहुत फेमस हो रहा है। मखाना बाहर में फेमस हो रहा है, ऐसे हम लोग तो बचपन से खाते आए हैं। वो मम्मी लोग घी में रोस्ट करके नमक गोल मिर्च डाल के बचपन से ही हम लोग खाते आए हैं। लेकिन अब जैसे मैं बाहर जॉब करता था तो मेरी वाइफ टिफ़िन में डाल के देती थी, तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी जब खाते थे तो उनको बहुत पसंद आता था। ये बात मैं कर रहा हूँ 2011-12 की, मुंबई में। उस समय लोगों को जानकारी बहुत कम थी। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लस प्राइम मिनिस्टर भी अपने स्पीचेस में बोल देते हैं, तो लोगों को जानकारी हो जाती है। तो मखाना में डेफिनेटली पोटेंशियल तो है। आप मानते हैं कि ये सारी चीज़ों को मतलब रेगुलरली होना चाहिए? हाँ, ये मेरे ख्याल से एनुअल नहीं होके बाई एनुअल फेस्ट होना चाहिए ये मखाना का। और इसमें केवल ट्रेडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसमें मशीनरी भी होना चाहिए मेरे ख्याल से कि और कहीं पे डिस्प्ले कर दें मखाना कैसे पॉप होता है, कैसे चुना जाता है, ये सब प्रोसेसेस लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ के जो यंग पॉपुलेशन है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम कैसे इस ट्रेड में आएँ। तो और भी ज़्यादा इस महोत्सव के बारे में जानने के लिए हम जुड़े हैं ऋषिकेश जी से। सर बताइए इस महोत्सव में ऐसी क्या खास? देखिए, बिहार सरकार और भारत सरकार ने मिल इसका आयोजन किया जा रहा है, और वर्ष 2022 से ही मखाना महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। और इस महोत्सव के माध्यम से एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी से जोड़ा जाता है, यानी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। और मखाना उत्पादक जो परंपरागत मछुआरे हैं उनको भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। आप यहाँ देखे हुए हैं कि लगभग 30-35 काउंटर लगा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों से लोग हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, NGOज है, उसका कोऑपरेटिव फिशरीज फेडरेशन है। तो हर वर्ग के लोगों को एक एक काउंटर दिया गया, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है, ताकि जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, व्यापारी है, वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सके, उनको बाज़ार मिल सके और उनको कांटेक्ट मिल सके। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आए हैं, बड़े बड़े बाहर के खरीदार भी आए हैं, जो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना मखाना है, आप क्या रेट दीजिएगा। और मखाना का विभिन्न प्रकार का जो उत्पाद है, मखाना बिस्किट्स है, मखाना का आटा है, मखाना का खीर है, यह सब उत्पाद भी विभिन्न काउंटरों पर प्रदर्शित किया गया है। तो इससे लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ। और साथ ही साथ कल ही माननीय केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, उन्होंने मखाना बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी घोषणाएँ की हैं, जिसमें 35 लाख से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान की भी बात है। जो कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर है, फिशरीज के कोऑपरेटिव है, जो मखाना का ग्रो करते हैं, उसको अनुदान इतने बड़े पैमाने पर करते हैं। उसमें उसके अलावा स्टोर फैसिलिटी, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, क्लीन सेंटर, ये सारे चीज़ों की कल घोषणा किया है। तो आने वाले समय में जिस तरह से केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार यहाँ उद्यान निदेशालय के माध्यम से 75% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर कोई किसान नए खेतों में अगर मखाना का खेती करते हैं तो उसको 75% अनुदान मिलेगा। अगर कोई अच्छा गुड़ी
यानी कि क्वालिटी का सीड अगर उत्पादन करता है तो उसमें भी 75%, जैसे स्वर्ण विदेही है, तो अगर इस तरह की क्वालिटी का सीड का ये करते हैं तो उसमें भी मिलेगा, स्टोरेज में मिलेगा। फिर उसको औजार सब जो होता है मखाना फोड़ने का, उसमें भी 75% अनुदान देने का बात है। और प्रशिक्षण फ्री ऑफ कॉस्ट, यही नहीं, मिथिला मखाना नाम से GI टैग उपलब्ध कराया भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ जो दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला। पहले मखाना का कोई ग्लोबल पासपोर्ट नहीं था। ग्लोबल पासपोर्ट का मतलब अगर बिहार का मखाना है जो 85% पूरे विश्व का और भारत का 90% उत्पादन करता है बिहार, उसका कोई पासपोर्ट नंबर नहीं था। यानी कि मखाना अगर विदेश जाएगा तो उसका HSN कोड होता है, वो HSN कोड नहीं था। अभी हाल ही में मई में HSN कोड भी उपलब्ध करा दिया गया मखाना का, यानी मखाना का GI टैग दिया गया, मखाना का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दिया गया, मखाना का HSN कोड दिया गया है। तो इससे साफ है कि किसानों का जो भी समस्या है उसका समाधान करने का सरकार प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ अभी ट्रेसेबिलिटी भी का भी घोषणा की है कि यूरोपियन कंट्री में जब आप जाएंगे, अगर मखाना का बिक्री करना है तो वो जानना चाहता है कि आखिर किस खेत का ये मखाना है जो हम खा रहे हैं। तो ट्रेसेबिलिटी की घोषणा किया गया है कि अगर कोई किसान अपने खेत में उपजा रहा है तो GI टैग यूजर बन जाएगा और ट्रेसेबिलिटी की बात होगी। तो इस प्रकार से अभी मखाना का बीमा योजना को भी संज्ञान में लिया गया है, प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। बाढ़ सुखाड़ जैसे आपदा में भी उसको मुआवजा मिल सकेगा किसानों के तर्ज पर। जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसी तरह से मखाना उत्पादकों को भी मखाना किसान क्रेडिट कार्ड कल उपलब्ध कराया गया है। ऋण भी बड़े पैमाने पर कल उपलब्ध कराया गया। तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार के उद्यमियों के लिए और ख़ासकर नए युवाओं के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर इस अकेले मखाना के क्षेत्र से मिल पाएगा। और 9 लाख हेक्टेयर वेटलैंड है बिहार में। सबसे बड़ी खासियत ये है, उस वेटलैंड में अगर हम सिर्फ मखाना का गुड़ी छीट देते हैं, क्वालिटी का गुड़ी, तो इससे 20-25 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और नया अभी उद्यम चालू हुआ है हम ही लोग के द्वारा, कॉफेड के द्वारा, जो कॉफेड में 16 लाख मेंबर है जो पूरे बिहार में फैला हुआ है। 800 से फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो फिशरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मछली का खेती होता है, वहाँ पर मछली सह मखाना की खेती, मछली सह मखाना सह सिंघाड़ा की खेती, यानी 3 खेती एक ही जल क्षेत्र में हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि आम का आम और गुठली का दाम हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो महोत्सव आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी करके गए हैं, वो मील का पत्थर का साबित होगा। और आने वाले मखाना उत्पादकों के लिए, और बिहार का विशेष उत्पाद है, किसान का कुछ अभी भी मांग है कि MSP दिया जाए मखाना को, जैसे धान गेहूँ का किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग भी पत्राचार कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी मखाना को जो है सरकार की तरफ से और ज़्यादा बढ़ावा दिया। निश्चित रूप से मखाना के MSP जो सबसे महत्वपूर्ण है, मखाना का बीमा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस सब पर काम किया जा रहा है। और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में सबसे सुरक्षित व्यवसाय मखाना होगा। और पहले मखाना का कीमत 200-250 रुपये किलो हुआ करता था, अभी जाइए बाज़ार में तो 1200 से 1300 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अभी हम लोग एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिए अपने फेडरेशन से, बिहार राज्य मत्स्य सहकारी संघ की ओर से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने से क्या हो रहा है, यहाँ का जब मखाना विदेश जाता है तो यहाँ डिमांड बढ़ता है। तो इस प्रकार से किसानों को जो है ना मखाना का रेट अच्छा मिल रहा है। दिखाया आप बता रहे हैं, लेकिन इनसे जुड़े हुए जो मशीन है इनकी एक भी स्टॉल नहीं है मैडम मेले में। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो एक तरह से एग्जीबिशन लगाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, वर्कशॉप टाइप? हाँ, एक मखाना के जो भी कंपनी है उनके साथ साथ उन कंपनियों को भी इनवाइट करना चाहिए जो कंपनी मखाना से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है उनकी भी स्टॉल लगनी चाहिए यहाँ पे, ताकि हमको इस जो अभी जो ग्रोथ चल रहा है और ये जो विकास चल रहा है उसमें कौन कौन सी मशीन नई नई आई हैं, जो कि मखाना के बिजनेस में उस मशीन का क्या उपयोग है, हम किस मशीन से कुकीज बनाएंगे, हम किस मशीन से पास्ता बनाएंगे, सवे बनाएंगे या चॉकलेट बनाएंगे, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या दाम होना चाहिए। और कौन सी मशीन, कंपनी तो होगी, ढेर सारी कंपनी होगी जो उस इंस्ट्रूमेंट को बनाती होगी, लेकिन किस तरह की इंस्ट्रूमेंट अच्छा है उस पर
उसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इस मशीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए पैकेज, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और मेला में हम यही सोच के आए थे कि अगर हम यहाँ घूमने जाएंगे तो और कुछ इंस्ट्रूमेंट की दुकानें लगी होगी, जो मखाना के बिजनेस में उस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो चीज़ कि हमको इस मेले में अधूरी मिली। तो हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि जब भी ये मेला लगे तो, क्योंकि ये मखाना का जो मेला है मैं काफ़ी दिनों से जहाँ भी लगता है, चाहे उद्यमी मेला के रूप में हो चाहे मखाना मेला के रूप में, तो मैं हर जगह जाता हूँ। तो मैं यही चीज़ अधूरा पाता हूँ कि मखाना तो सभी बेचते हैं, मखाना के जो भी प्रोडक्ट है बेचते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी इस तरह की मेला लगे तो जो भी कंपनी इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करते हैं उनको भी मेला में बुलाया जाए, ताकि हमको भी उनसे सीखने को मिले कि हाँ, ताकि मशीन से, एक मशीन से ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट रिलीज होती है, एक मशीन से लोग देखते हैं कई तरह के यानी छोटे छोटे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट वाले मेला में आएंगे तो हमको बताएंगे कि हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, इस इंस्ट्रूमेंट से आप सब्जी भी बना सकते हैं, आप कुकीज़ भी बना सकते हैं, या आप पास्ता भी बना सकते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा हो गया। और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप अगली बार से जब भी मेला लगे तो उन कंपनी को भी बुलाया जाए जो मखाना के बिजनेस में इन्वॉल्व, इंस्ट्रूमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी लेकर आए, ताकि हमको भी कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले और हम उस मशीन को हम खरीद सकें, ठीक है। क्योंकि अभी जो भी कंपनी जहाँ से हम, जैसे कि एक सिंपल अभी हाल ही में मैंने एक हॉलर मशीन ख़रीदा था, तो मैंने पूर्णिया में पता किया, वहाँ पे कुछ अलग प्राइस, मधुबनी में पता किया तो उसका अलग प्राइस, पटना में पता किया तो उसका अलग प्राइस, सीधे डबल मार्जिन का अंतर पता चलता है। जिससे क्या होता है, अगर हम नए स्टार्टअप है, नया उद्यमी है, तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हम कौन सा मशीन अच्छा है और कौन सा मशीन खरीदे, जबकि सभी मशीन लगभग देखने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन जो रियल प्राइस होना चाहिए वो चीज़ का हमको पता ही नहीं चल पाता है। वैरायटी है यहाँ? ये बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ का स्टॉल है और हम लोग मखाना, रॉ मखाना से लेके वैल्यू एडिड मखाना तक सेल कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने अभी रिसेंट में सिंगापुर में एक्सपोर्ट भी किया है मखाना का सैंपल। अभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5+ सूता का मखाना है, ठीक है। उसके बाद ये 4+ सूता का मखाना है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि शिशु आहार जैसे कि सेरेलैक्स होता है बच्चों का, उसी तरीके से ये मखाना बेस्ड है। मतलब इसमें 90% तक मखाना है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्मफुल हो। ये पूरी तरीके से सर्टिफाइड और टेस्टेड है। कितने साल के बच्चे इसको? ये 8-9 साल तक के बच्चे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो सेरेलैक्स खाते हैं उतने एज के बच्चे ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये मखाना वीटा है, जैसे कि बॉर्न वीटा होता है, लेकिन उसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा हो गया या अदर भी एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हार्म करते हैं, प्रिजर्वेटर वगैरह। बट ये मखाना बेस्ड है, टोटली मखाना बेस्ड टेस्टेड है ये, जो कि हेल्दी है काफ़ी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया गया है जो कि नुकसान कर दे बच्चों को, ठीक है। इसका प्राइस भी मतलब 250 अराउंड इसका प्राइस है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो मखाना, जो फिश फार्मर है, जो हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो इसको बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे कि अभी स्नैक्स में ऑप्शंस बहुत हैं, कुरकुरे वगैरह, लेकिन ये हेल्दी स्नैक्स हम लोग लेकर आए हैं। इसमें डिफरेंट आपको फ्लेवर्स मिल जाएगा। जैसे मेरे हाथ में ये जो है अनियन एंड क्रीम, आपने चिप्स वगैरह खाया होगा अनियन क्रीम फ्लेवर का, उसी तरीके से ये है, बट ये हेल्दी वर्जन है स्नैक्स का। उसके अलावा हमारे पास ये पेरी पेरी मसाला में टेंगी टमाटो करके इसका फ्लेवर है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है इसको। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट और है, खीर। वैसे मैं यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर पाए हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मखाना का खीर है। ये रेडी टू कुक है, इसको 5 मिनट दूध में मिला करके पकाओ और ये रेडी हो जाता है। और इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटर नहीं है और ये टेस्टेड है, जैसे कि आप यहाँ पे लेबल देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक का, 100% ऑर्गेनिक है। तो हमारा जो ये कॉफिड का है, ये पूरा मखाने का हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, जो कि प्रॉपर ये पैम्पलेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने ये डाला हुआ है।
तो जैसा कि आपने देखा मखाना महोत्सव में दर्शकों की भीड़ जो है वो साफ दिखाई दे रही है और सरकार का जो ये इनिशिएटिव है मखाना उद्योग को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का, वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना बड़ी बात यह है कि और ज़्यादा कितने माइलस्टोन मखाना छूता है इंडिया में, बाहर वर्ल्ड में, और बिहार तो आगे बढ़ ही रहा है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।